जे स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में विभिन्न समाचार पत्रों पर विद्यार्थियों के हित के लिए अनेक खबरें रहती हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज के क्या क्या समाचार हैं जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को लाइक कर देंगे। चलिए आज की नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। क्या है? 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। आयकर विभाग में 7,513 पदों पर भर्ती। लेखपाल के लिए 9,000 पदों भर्ती सूचना क्या है? और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती समाचार क्या है? तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल देखते हैं कि क्या है आज की समाचार। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि शिक्षकों के 27,000 पदों पर भर्ती मेरिट गिराकर नहीं, नए विज्ञापन से होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में लगभग 27,700 पदों पर मेरिट गिराकर चयन नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। डबल बेंच के जो आर्डर था हाई कोर्ट के, उसी के आर्डर को उन्होंने कंटिन्यू रखा और उन्होंने कहा कि मेरिट गिरा करके बहुत सारे बच्चे थे कि जो कह रहे थे कि मेरिट गिरा करके हम लोगों की भर्ती कर दी जाए, लेकिन डबल बेंच की इस आर्डर को फैसला फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और उन्होंने लिखा कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 78,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,700 पदों पर मेरिट गिराकर चयन नहीं होगा। 6 साल पहले आई भर्ती के अभ्यर्थी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। 6 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और इससे स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप 27,700 पदों पर नया विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो 27,713 पद खाली थे उसका जो वैकेंसी को फिल किया जाएगा वो नया अध्याचन मांगा जाएगा, नया फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद ही आपकी वैकेंसी क्लियर होगी। ठीक है, और मेरिट घटा करके कोई होने का चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डबल बेंच को ही कंटिन्यू रखा और सीधे सीधे उसको वो इग्नोर कर दिया कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपकी अब एक नई वैकेंसी 27,000 की जल्द ही आने को देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि हाई कोर्ट ने अब सीधे सीधे कह दिया था कि 27,700 पदों पर जो वैकेंसी है उसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट करा करके फाइनल करे। तो जहाँ तक मेरा मानना है और विशेष खबरों से कि ये जो नई वैकेंसी 27,000 पदों की आएगी, ये लगभग क्या होगा, तो जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार ये 27,000 पदों की जो भर्ती है वो आपको मार्च अप्रैल में देखने को मिल सकती है। आप सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखें और 27,000 प्राथमिक भर्ती जल्द से जल्द ही सरकार को करानी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आयकर विभाग में 7,513 पद भरे जाएंगे। ठीक है, खाली पदों का ब्यौरा तैयार हो रहा है और विभागवार प्रस्ताव आयोग को भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सरकारी विभागों में खाली पदों भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए विभागवार प्रस्ताव आयोग को भेजा जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि समूह ग व घ के जितने भी करीब लगभग 7,513 पद भर्ती पर प्रस्ताव जल्द ही आयोग को भेजने की तैयारी है। जोनवार रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार कराया जा रहा है और इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस चीज़ों में कितनी कितनी लगभग वैकेंसी का क्या अनुमान है। अभी तक ब्यूरो के मुताबिक 7,513 पद खाली बताए जा रहे हैं, जिसमें व्यक्तिगत सहायक ग्रेड 2 के 433, आंसू लिपिक के 179, कंप्यूटर ऑपरेटर के 143, संग्रह अमीन के 239, चालक के 201, संग्रह सेवक के 466, सफाई कर्मी के 133 व सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 67, कर निरीक्षक के इतना लेखाकार के 69, सहायक लेखाकार के 25, कंप्यूटर ऑपरेटर के 15 अन्य रिक्त पदों पर ये जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा रहा है अध्याचन बना करके। फिर उसके बाद ही जल्द ही इसकी भर्ती किया जा रहा है। आयुक्त मुख्यालय का अनुरोध है किया जाए कि रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती को पूर्ण किया जाए। ठीक है, तो ये जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से 1,513 पदों पर भर्ती की एक विज्ञापन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, अगला न्यूज आ रहा है जिसका छात्रों को बेसब्री से इंतजार रहता है, लेखपाल भर्ती का। लेखपाल भर्ती अगले सप्ताह आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि जो लेखपाल की भर्ती है वो आपको जल्द ही 1-2 महीने के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका एक सप्ताह के अंदर
प्रस्ताव बना के भेज दिया जाएगा। और यहाँ लिखा है कि आयोग द्वारा भर्ती प्रस्ताव भेजा जाएगा। राजस्व परिषद के 15 मंडलों के 6 रिक्त पदों पर ब्यौरा मिल गया है। शेष 3 मंडल का ब्यौरा भी 2-3 दिन में मिलने की संभावना है। और करीब यहाँ पे देखिए एक बड़ी भर्ती है, ये 9000 पदों पर भर्ती होगी। सीएम योगी के निर्देश के क्रम में सभी जिलों में लेखपाल के रिक्त पदों की गणना कराई गई। वहीं कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया कि पहले हुई भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची से कोई पद नहीं भरा जाएगा, ठीक है। इसलिए सभी रिक्त पद पर यूपी SSSC से ही भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लेखपाल से जल्द ही 9000 की एक बड़ी वैकेंसी, 9000 से ज़्यादा ही पद होंगे, कम नहीं होंगे, उतनी पदों पर भर्ती देखने को आपको जल्द ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को अनुरोध जारी रखे रहें। अगला जो समाचार है हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है कि विधानसभा में उठेगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मुद्दा, ठीक है। तो विधानसभा के जो काल चल रहे हैं, सत्रकाल, उसके दौरान वहाँ पे कुछ लोग इसको मुद्दे उठाएंगे कि 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 43,000 अभ्यर्थी। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का मुद्दा सदन में उठेगा। इसलिए विद्यार्थियों ने विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों से संपर्क किया। इन पदों के लगभग 43,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी है। 43,000 एक बहुत बड़ी भर्ती होती है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2021 में आया था, जिसके तहत प्रधानाध्यापक 300, सहायक अध्यापक के इतने पदों पर भर्ती होनी थी। इसके लिए अक्टूबर 2021 में परीक्षा कराई गई और नवंबर 2021 में परिणाम भी आ गया। हालांकि परिणाम में गड़बड़ी को लेकर अभी न्यायालय चले गए और चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई। तो इस मुद्दा को उठाया जाएगा विधानसभा में और सभी जो विधानसभा के सदस्य हैं उनसे ये बच्चे अपना रिक्वेस्ट दे रहे हैं, अपना लेटर दे रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए। और उनका रिजल्ट भी जारी हो गया है, तो इसका परिणाम, अंतिम परिणाम जारी हो ही चुका था। इनकी नियुक्ति को जल्द से जल्द दिलाया जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।